स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का 4th चैप्टर शुरू करेंगे, द मुगल एम्पायर। इस चैप्टर में हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर से लेके औरंगजेब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। रूलिंग एज लार्ज अ टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट में जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का है, जो आज अलग अलग कंट्री बनी है। पहले ये एरियाज अलग नहीं थे। With such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. मिडल एजिज में ये क्या था? भी ऐसी डाइवर्स कंट्री के ऊपर रूल करना एक राज्य के लिए काफ़ी इम्पॉसिबल वर्क लग रहा था। Quite in contrast to their predecessors, the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time. उसके जो मिडल एजेस से पहले जो राज कर रहे थे, उसके बाद जब मुगल्स ने अपनी एम्पायर क्रिएट करनी शुरू की तो ऐसा लग रहा था कि जो ये डाइवर्स कंट्री है उसके ऊपर जो रूल था उनका शॉर्ट पीरियड के लिए ही कर पाएंगे वो। लेकिन फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी के बाद दे एक्सपेंड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली। लेकिन उन्होंने क्या किया? हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी के बाद उन्होंने अपनी जो एम्पायर थी वो काफ़ी एक्सपेंड की, आगरा से लेके दिल्ली तक। Until in the 17th century they controlled nearly all the subcontinent. 17th century तक इन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। They imposed structure of administration and ideas of governments that outlasted their rule. जो भी कहते हैं उन्होंने अपना स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन का बनाया, गवर्नमेंट्स के आइडियाज़ थे, उनके जो रूल करने के मेथड थे, लीविंग अ पॉलिटिकल लीगेसी थी जो उनकी, जो उनके रूल और रेगुलेशन के उनको आज भी फॉलो किया जाता है। उनके जो रूलर्स थे, सक्सीडिंग रूलर थे, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली, द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर्स। जो कहते रेड फोर्ट था, जो मुगल एम्परर्स का रेजिडेंस था, वो कहते आज भी क्या करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंस के दिन वहाँ से क्या करते हैं, पूरी कंट्री को एड्रेस करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हु वर द मुगल्स। मुगल्स कौन थे? द मुगल्स वर डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट लीगेजेस ऑफ रूलर। लीगेजेस क्या होते हैं? वंश या पीढ़ियाँ। जो मुगल्स थे कहते उनको टू ग्रेट लीगेजेस हैं जो उनके डिसेंडेंट माना जाता है। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ गजनी चंगेज खान। जो कहते हैं मदर वाली साइड से, दोनों ओर से ये महत्वपूर्ण थे इनके जो वंश थे, मदर वाली साइड से भी और फादर वाली साइड से। मदर वाली साइड से जो इनके डिसेंडेंट थे उनको माना जाता है भी ये चंगेज़ खान के वंश से थे। रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब्स, जिनको मंगोल ट्राइब्स के रूलर जाना जाता था, और जो रूल करते थे चाइना और सेंट्रल एशिया तक। फ्रॉम देयर फादर साइड, फादर वाली साइड से जो मुगल थे उनको सक्सेसर माना जाता है भी ये तैमूर रूलर से हैं, तैमूर राज्य से हैं, तैमूर वंश से। द रूलर ऑफ ईरान, इराक और मॉडर्न डे तुर्की, जिनका जो रूल था वो ईरान तक था, इराक तक था, और जो आजकल तुर्की है वहाँ तक फैला हुआ था। हाउएवर द मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल्स और मंगोल्स। चाहे कहते जो मुगल थे वो कहते मुगल्स और मंगोल्स, वो उनके साथ कहते उनके साथ रिश्ता रखना, या वो अपने आप को मुगल के साथ का कहलाना पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे? दिस वाज बिकॉज चंगेज़ खान मेमरी, जो कहते उनकी मेमरी है, उनका जो पिछला था वो क्या था भी, जो चंगेज़ खान था उनको क्या जाना जाता था भी, इन्होंने काफ़ी लोगों की जान ली थी। मैस्कर्स ऑफ इन्यूमरल पीपल, इट वाज आल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक, जो इनके लिंक थे उज्बेक खान से भी थे। देयर मंगोल कंपिटिटर, जो के मंगोल्स के कंपिटिटर थे। ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ ए टिम्बरिड एंसेस्टर्स। जो कहते दूसरी ओर जो मुगल्स थे वो कहते जो तैमूर थे उनके जो खानदान थे उनको कहलाना, वो उनके ऊपर मान की बात मानते थे भी, जो हमारा रिश्ता है तैमूर के साथ है। नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर्स हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। जो इनके एंसेस्टर थे उन्होंने दिल्ली के ऊपर कब्जा किया था
1398 में। कब किया था दिल्ली के ऊपर कब्जा? 1398 में। ये डेट आपने याद रखनी है। दे सेलिब्रेटेड देयर जेनोलॉजी पिक्टोरियली। जो कहते हैं, जो जेनोली पिक्टोरियल कहते हैं, वो अपना पूरा परिवार का जो एक पिक्चर थी उसको यादगार के रूप में एक पिक्चर शो करते थे। जेनोलॉजी पूरे परिवार की पिक्चर, जैसे इस पेज नंबर 46 में दिखाई गई है। उसमें जो बीच में जो राजा तैमूर है, उसके बाद उसके जो वंश के बाकी एम्परर थे उनको दिखाया गया है। ईच रूलर गेटिंग ए पिक्चर, प्रत्येक रूलर की जो पिक्चर है उसमें लिया गया है। मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ। टेक ए लुक एट फिगर 2 विच इज समवट लाइक ए ग्रुप फोटोग्राफ, जो कि एक ग्रुप फोटोग्राफ है। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल मिलिट्री कंपेन। जो मुगल थे उन्होंने अपने जो राज्य था उसका फैलाव कैसे किया, उसके लिए वो क्या कैसे मिलिट्री कंपेन करते थे, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर succeeded to the throne of Fargana in 1494 when he was only 12 years old। जो बाबर था वो फर्स्ट मुगल एम्परर था जो कि रूल किया उसने 1526 से लेके 1530 तक। लेकिन जब वह 12 वर्ष का था 1494 में उसने फरगना की जो राजगद्दी थी उसके ऊपर बैठा था वो। ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप। एक मंगोल ग्रुप था, उन्होंने इसको मजबूर कर दिया अपनी राजगद्दी को छोड़ने के लिए। द उज्बेक्स आफ्टर, मंगोल ग्रुप था जो, उसका नाम था उज्बेक्स। आफ्टर ईयर ऑफ वेंडिंग ही सीज्ड काबुल। काफ़ी वर्ष वेंडिंग वहाँ पे रहने के बाद उसने काबुल पे कब्जा कर लिया 1504 में। 1504 में 1526 में उसने क्या किया? ही डिफीटेड द सुल्तान। 1526 में उसका युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत की जगह पे। पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट पेज है बेटा, इसमें मुगल एम्परर्स मेजर कंपेन्स एंड इवेंट्स। इसमें सबसे पहले जो मेजर कंपेन है वो है बाबर के। बाबर ने, जैसे हमने पढ़ा था 1526 से लेके 1526 में उसने कौन सा युद्ध किया था? पानीपत का, जिसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था। 1527 में डिफीटेड राणा सांगा राजपूत रूलर। जो राजपूत रूलर था राणा सांगा, उसे हराया था खानगा खनुआ पे, खनुआ जगह का नाम है। 1528 में डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी। चंदेरी पे उसने राजपूत रूलर को हराया था। और एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। और डेथ से पहले आगरा और दिल्ली पे अपना रूल लागू कर दिया था। उसके बाद है हिमायू, 1530 से लेके 1540 तक, और 1505 और 1556। हिमायू डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। जो हिमायू था उसने कहते अपने पिता की इच्छा के अनुसार जो सारी अपनी जायदाद थी उसको बांट लिया था। हिज ब्रदर वार ईच गिवन ए प्रोविंस। अपने जो ब्रदर थे उसने एक प्रोविंसेस थे उसको दे दिया था। द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कमरान वीकेंड हिमायूज कोज अगेंस्ट अफगान कंपिटिटर। जो उसके अफगान कंपिटिटर थे, उसका जो ब्रदर था वो उसको उनके सामने वीक करना चाहता था, कमज़ोर करना चाहता था। शेर खान डिफीटेड हिमायू एट चौसा। चौसा जगह पे एक युद्ध हुआ था जिसमें शेर खान ने हिमायू को हरा दिया था। और कनौज में युद्ध हुआ था 1540 में, और वहाँ उस युद्ध के बाद उसको वहाँ जगह छोड़ के ईरान जाना पड़ा। इन ईरान हिमायू रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफ़ेविद शाह। वहाँ पे उसे हेल्प मिली सफ़ेविद शाह की, और उसकी हेल्प से उसने दिल्ली के ऊपर रिकैप्चर कर लिया 1555 में। और उसके बाद वहाँ पे उसकी एक वर्ष के बाद नेक्स्ट ईयर उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में, जो कि एक शक्तिशाली बादशाह था ये भी, और इसका समय है 1556 से लेके 1605 तक। अकबर भी 13 वर्ष का था जब वह राजगद्दी पे बैठा था, एम्परर बना था, तब वो छोटा था। जो इसका
क्षेत्र था उसको डिवाइड किया गया था 3 पीरियड में किया गया है। पहला पीरियड है 1556 से लेके 1570 तक। अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बैरम खान। जैसे पता ही जब राजा बना अकबर तब वो छोटा था, तो वो किसकी देख रेख के अंडर काम करता था? बैरम खान की। तो उसके बाद उसने अब क्या किया, अकबर ने अपने आप को उनसे इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। मिलिट्री कंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज। उसके बाद अकबर ने क्या किया, अपने मिलिट्री कंपेन शुरू कर दिए सूरीज के खिलाफ, अफगान्स के खिलाफ और अदर जो नेबरिंग किंगडम थी उनके खिलाफ, जैसे मालवा थी, गोदावरी थी। और जो उसके खिलाफ जो रिवोल्ट करते थे उसको दबाने के लिए उसने कंपेन शुरू कर दिए। जैसे नेबरिंग किंगडम थी मालवा और गोंदवाना। टू प्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर। उसने, उसका जो एक ब्रदर था हाफ ब्रदर, उसका जो उसने रिवोल्ट किया था उसको भी उसने दबा दिया था। एंड द उज्बेक्स। 1568 में द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौर वाज सीज्ड। उसने जो चित्तौर की कैपिटल थी सिसोदिया, उसको उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और 1569 में उसने रणथंभौर के ऊपर भी कब्जा कर लिया। उसके बाद है 1570 से लेके 1585 का पीरियड। मिलिट्री कंपेन इन गुजरात वर फॉलोड बाई। सबसे पहले उन्होंने गुजरात में आर्मी भेजी, उसके बाद फिर ईस्ट इन बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में। दीज कंपेन्स वर कम्प्लिकेटेड बाय द। जो कंपेन थे वो कम्प्लिकेटेड हो गए थे जब जिसने रिवोल्ट किया था इन सपोर्ट ऑफ मिर्जा हाकिम की सपोर्ट से 1579 और 1580 में। इसके द्वारा ये कंप्लीट कर दिए गए थे। 1585 से लेके 1605 तक, 1605। एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर। इसने अपना जो बादशाह था अकबर, उसने अपने जो एम्पायर था उसको एक्सपेंशन करना शुरू किया हुआ था। कंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। उसने जो कंपेन थे अपने नॉर्थ वेस्ट वाली ओर शुरू कर दिए। कंधार वाज सीज्ड। सफाविद था, वहाँ से उसने कंधार कब्जा कर लिया। कश्मीर वाज अनेक्स्ट। कश्मीर के ऊपर भी कब्जा कर लिया। एज आल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम। मिर्जा हाकिम की डेथ के बाद काबुल के ऊपर भी कब्जा कर लिया। कंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बिरार, खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर। इनके ऊपर भी उन्होंने कंपेन किया और कब्जा कर लिया। इन द लास्ट ईयर में उन्होंने क्या किया, जो अकबर था, डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस। जो इसका बेटा था सलीम, जो बाद में जहांगीर बना, उसने क्या किया था, उसने अपने पिता के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।